हाँ जी 11th क्लास स्ट्रेट लाइन की मेंटल मैथ प्रैक्टिस का 6th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3x minus 4y is equal to 4 and the vertex is -1 2, then find the length of the side of the triangle. Yes, करिए बेटा ट्राई। देखिए यहाँ सबसे पहले तो बेटे ट्राइंगल के बेस की इक्वेशन दे रखी है आपको 3x minus 4y is equal to 4 और एक वर्टेक्स दे रखा है, सपोज ये मान लेते हैं -1 to 2 और आपको कहा है इसकी साइड निकालने को। इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, आपको ए निकालने को कहा है, लेकिन पता क्या है एक वर्टेक्स और उसके अपोजिट सपोज बेस की आपकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, आपको पता है इस वर्टेक्स से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्चुअली इस वर्टेक्स से इस लाइन का डिस्टेंस ही होगा। और वो कैसे निकालते हैं हम बेटा, जो ये डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर से आई कैन से इट इज पी। पर आपको ध्यान होना चाहिए बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी क्या होता है एक्चुअली √3/2 ए अगर साइड है। मैं आपको इसको रिकॉल करा दूं, सभी साइड्स इक्वल है, ये ए है, ये a/2 होगी। और अगर आप ये p परपेंडिकुलर निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के यूज करके कैलकुलेट करेंगे। दिस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 a/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4 a स्क्वायर दैट मीन्स √3/2 a। ओके, तो ये भी ध्यान रखिए। अब ये P क्या होगा एक्चुअली बेटे इस वर्टेक्स का इस लाइन से डिस्टेंस। तो हमने सिंपली क्या करना होता है इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में पुट करोगे 3 × -1 -3 2 × -4 -8 और ये 4 भी लेफ्ट में आएगा -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 plus coefficient of y that is -4 whole square that is 16 and definitely modulus of this। ठीक है, ये आपका एक्चुअली इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो कि यहाँ पर p परपेंडिकुलर भी है, जो कि क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है √3/2 इनटू साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इन तीन कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए क्या हो गया 15 और ये आपका हो गया बेटा 5। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, √3/2 a is 3, तो a आपका सिंपली आ गया बेटा 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3 दैट मीन्स 2√3 और यही साइड है बेटा लेंथ ऑफ द साइड। तो आप साइड जब बोलेंगे 2√3 यूनिट्स, यूनिट्स हमेशा मेंशन करनी है बेटा यहाँ। ठीक है, सिंपल जो रूल्स बताए हुए हैं वो आपने ध्यान रखना है। आई थिंक सिंपल टू फाइंड। ये आपने डिस्टेंस मेंटली कैलकुलेट किया 3 और √3/2 a टाइम्स 3 होता है, ये कैलकुलेट कर लिया आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस एंड द वर्टेक्स इज दिस देन फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल एक स्टेप आगे बढ़ाया हुआ बेटा पिछले क्वेश्चन को, साइड आपने निकालना सीखा पीछे में, अब एरिया पूछा आपसे, करिए फटाफट कैलकुलेट। देखिए सेम ढंग से हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, सेम ढंग से लाइन दी हुई है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दिया है, वही लॉजिक हम यूज करेंगे और आपका जो ए है कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या आ जाता है हमारा ए √3/2 टाइम्स ए इज दिस परपेंडिकुलर एंड दैट इज डिस्टेंस ऑफ 0 3 फ्रॉम दिस लाइन। 0 3 कोऑर्डिनेट पुट करने हैं बेटा इस लाइन में, 0 + 12 3 36 + 3
ठीक है, चलिए पूरा लिख देती हूँ। और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, वाई कोफिशिएंट 12 स्क्वायर 144। इनफैक्ट 5 12 जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट वर्ड यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज रखते हैं, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स रिकॉल कर सकते हैं। ये आपको बिना सोचे समझे 13 फटाफट रिकॉल होना चाहिए बेटा। न्यूमैरेटर 39, डेनोमिनेटर 13, ये आपका 3 आ गया। बिल्कुल सिमिलर लाइन पे 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो साइड आपकी हो गई बेटा 2√3 यूनिट्स। और आपको निकालना है यहाँ पर एरिया, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर 4 इंटू 3, दैट मीन्स 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, साइड में एरिया में यूनिट्स जरूर पड़े। ओके, चलिए नेक्स्ट। The line x minus 7y plus 42 equal to 0 intersects y-axis at point P A B coordinates, and line 6x plus y is equal to 12 intersect x-axis at Q coordinate C D. Find the value of A plus B plus C plus D. Yes, करिए try. देखिए, मैं एक कंसेप्ट रिकॉल कराऊं बेटे। सपोज ये कोई भी लाइन है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस लाइन, जब y एक्सिस पर कट कर रही है, ये सपोज y एक्सिस, ये सपोज x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पर कट कर रही है जिस भी पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे बेटा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जहां भी x एक्सिस पर कट करेगी उसमें y कोऑर्डिनेट 0, राइट, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और दूसरी लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से सिंपल यही आपको रिकॉल होता है, तो आपको फटाफट पता चल जाते हैं। यहाँ पर पी ए बी में आपका a जो है वो 0 है, और क्यू सी डी में d जो है y कोऑर्डिनेट वो 0, ठीक है। a और d 0 पता चल गए, और क्योंकि इसका ये कोऑर्डिनेट 0 है, इक्वेशन में बस यही x 0 पुट करोगे, y निकल जाएगा बेटा। b y p a b इसको सेटिस्फाई करेगा ना, x 0, तो y आपका आ गया -42/-7, दैट मीन्स 6 क्विकली निकलता है। और इधर से d 0 है, आप इस इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे तो x आ जाता है आपका 2, दैट विल बी c, ठीक है। क्विकली इनका सम निकल जाता है जो आपसे पूछा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दो इनमें से 0 ही है, दो है 6 and 2, 6 plus 2 is 8। ओके, इजी है क्वेश्चन बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the angle between positive direction of x-axis and the line joining the point 2 3 and 3 2 measured anti-clockwise। yes, बताइए बेटा। आपका पूछा है बेटा इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ये एंगल, ठीक है। अब ये एंगल पूछा है, तो ये सिंपली आपको कहां से पता चलता है बेटा? स्लोप टेंजेंट थीटा पता चल जाए, ये सपोज थीटा है, टेंजेंट थीटा पता चल जाए तो थीटा पता चल जाएगा। और टेंजेंट थीटा पता करने के लिए आपको लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। टेंजेंट थीटा यहाँ होगा बेटे 2 पॉइंट फॉर्म से आप स्लोप निकालेंगे, 2 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2, दैट मीन्स -1, और 1 वैल्यू आती है टेंजेंट 45 पर, और आई एम श्योर आपको ध्यान रहता है कि नेगेटिव है, तो ये आपका जो है 180 - 45, दैट मीन्स 135 होगा थीटा, 135। ओके, 1 जहां भी आ रही है वैल्यू, आप फटाफट रिकॉल करो 45 और देखो
यहाँ पर दिख रहा है ऑब्ट्यूज है तो 180 से 45 फटाफट माइनस करो। डेफिनेटली आप मेंटली ये सब लिखने नहीं वाले बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है फटाफट। ओके चलिए, if C is the centroid of the triangle with vertices 3 minus 1, 1, 3, 2, 4, then find the slope of a line passing through the point C and origin. Yes, बताइए बेटा। आई थिंक आपको बिल्कुल याद रहता है बेटा रिजल्ट, अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको पता है, सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका सेंट्रॉइड मतलब जो इसके मीडियंस हैं उनको इंटरसेक्ट करता है, जो जिस पर पॉइंट मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट। और वो कैसे निकलते हैं बेटा, आप सभी एक्स कोऑर्डिनेट्स को तीनों वर्टिसेस के ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं, ऐसे ही सभी वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 3 से। ये रिजल्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये ज्योमेट्री में आप रिजल्ट कर चुके हो। 2:1 रेशो में डिवाइड होता है, इसी लॉजिक से ये आप निकालते हैं। और ये मिड पॉइंट है, पहले ये निकालते हैं फिर 2:1। बट ये रिजल्ट आप याद रखते हैं, अगर अभी तक याद नहीं है तो याद रख लीजिए। तो यहाँ सी क्विकली निकल जाता है बेटा, सी सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, और दूसरी तरफ -1 + 3 2, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, दैट मींस सी के कोऑर्डिनेट 2 2 आ गए बेटा। पॉइंट सी और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन का आपको स्लोप पता है, बताना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स खुद 0 0 है, 2.5 से भी निकालेंगे तो आपका स्लोप क्या निकलेगा, 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 0, दैट मींस 2/2 1, स्लोप इज 1। इस लाइन का स्लोप जो कि सी सेंट्रॉइड और ओरिजिन से पास होगी 1। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही बेटा।